नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज हम आप लोगों की करंट एनर्जीज देखने वाले हैं। आपकी एनर्जीज में क्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो देखने वाले हैं और उसके हिसाब से यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही है, यूनिवर्स आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस देंगी, यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आप लोगों को अपने आपकी जो सिचुएशन है उसके लिए। तो ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। मेरे पास जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जब कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे उनके लिए बताइए, मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी बताइए कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी। ठीक है, आना ही चाह रहा है तो ले ही लेते हैं। द टेम्परेंस कार्ड, मुझे ये यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, लोग मतलब कि लोगों के लिए खुद की एडजस्टमेंट कर रहे हो। ये मुझे मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। किसी को कुछ देने के लिए अपनी चीजों का त्याग कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे सुनाई दे रही, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे मतलब कि आपके दिखाई दे रही है कि कुछ आप ऐसा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो लोगों के साथ में, जिससे कि वो खुश रहें और आप भी उनकी मदद करो, लेकिन आप उनकी मदद करने के लिए खुद को तकलीफ में ला रहे हो, ये एनर्जी है। या फिर हो सकता है ऐसा भी है, मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग खुद आ रहे हैं, आपसे कुछ मदद मांग रहे हैं और आपको आपकी खुशियों का त्याग करके उनको वो आप उनको वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन उनको उसकी कदर नहीं है और जिसकी वजह से है ना, आप यहाँ पे मुसीबत में आ रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपकी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डगमगाती यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिससे कि आप बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हो सकता है ये सारी चीजें पैसों से रिलेटेड हो सकती हैं, है ना। या फिर हो सकता है कि कोई कुछ आप उनको टाइम दे रहे हो अपना, मतलब कि आपके लिए जो टाइम आपका होना चाहिए ना, वो टाइम आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए नहीं दे पा रहे हो, उनके लिए दे रहे हो आप, है ना। जिसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। किसी के लिए मुझे किसी भी टाइप की हेल्प हो रही है कि मतलब कि आप अपने से चीजें निकाल कर उन लोगों को दे रहे हो, ये वाले भी है, जिससे कि आपका बैलेंस बिगड़ रहा है। ये मुझे मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप कौन कौन पर्सन किस किस को क्या क्या हेल्प कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, ठीक है। ओके, और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स। आप अकेले पड़ रहे हो अभी यहाँ पे, उनको हेल्प करने की वजह से आप यहाँ पे खुद प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, खुद निगेटिविटी फेस कर रहे हो। आपको मतलब कि आप एक अकेले इंसान पड़ गए हो, सब कुछ काम आपको अकेले को करना पड़ रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से आप है ना हार्ट में बहुत ज्यादा पेन लिए बैठे हो कि आप कुछ कर नहीं पा रहे खुद के लिए और आपको काम करना पड़ रहा है उन लोगों के लिए। कुछ इस तरीके का बहुत ज्यादा सोच विचार आप कर सॉरी, बहुत ज्यादा सोच विचार भी आप कर रहे हो। आपको है ना उनको बोलना है, कुछ बोल के दिखाना है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो बोल भी नहीं पा रहे हो। जैसे कि मुझे थ्रोट में बहुत ज्यादा ये हो रहा था अभी, है ना। तो उस टाइप की एनर्जी, मतलब कि आप कुछ बोलने जाने वाले हो, आप सोच भी रहे हो कि मैं इनको बोल के दिखाऊं कुछ, है ना, चीजें कि आप ऐसा मत करो, लेकिन हो नहीं रहा आपसे वो। और क्या है यूनिवर्स, प्लीज बताएं। लेकिन आप यहाँ पे है ना खुद के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हो कि हे यूनिवर्स, हे ईश्वर, हे डिवाइन एनर्जीज, जिस किसी भी यूनिवर्सल एनर्जीज को, डिवाइन एनर्जीज को आप मानते हो, उनके साथ में आपका जो भी कॉन्वर्सेशन चल रहा है, जो भी बातें चल रही हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा बोल सकते हैं, नाराजगी है, आप ईश्वर के साथ में बात करते मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। क्या प्रॉब्लम्स है।
हाँ, नेगेटिविटी तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके काम के वर्क प्लेस पे, मतलब कि जितना कुछ आप कर रहे हो ना, उतनी ही चीजें आपकी अपने लिए यहाँ पे खराब होती दिखाई दे रही है मुझे। मतलब कि लोगों के लिए हो रहा है उनका काम, एटलीस्ट 50% भी सही, लोगों का काम हो रहा है, लेकिन आप अपने लिए है ना, यहाँ पे देखिए ब्लैक कैट है यहाँ पे, तो ये आपके लिए बाधा बन रही है, निगेटिविटी बाधा बन रही है। किस टाइप की निगेटिविटी है? बस रिस्क, रिस्क नहीं ले पा रहे हो आप, अपने लिए रिस्क नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपको है ना एक बच्चा समझा जा रहा है। मतलब कि सब कुछ आपके पास से करके ले रहे हैं सारा कुछ, लेकिन आप जब अपने लिए लड़ना चाह रहे हो ना, तो आपकी तरफ ऐसा देखा जा रहा है कि आप तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। किसी किसी के लिए ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। और फिर आप है ना अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, और कुछ मुझे यहाँ पे है ना जो निगेटिविटी दिख रही है ना, वो थोड़ा सा ये है कि एक रिस्क लग रहा है आपको ये सब चीजें करने में, मतलब कि किसी को कुछ बोलने में, अपने लिए खुद चीजें अरेंज करने में आपको रिस्क लग रहा है। ये दो फैक्टर्स मुझे निकल के आए हैं आप लोगों के लिए। और क्या प्रॉब्लम है मेरे व्यूवर्स से? यूनिवर्स प्लीज बताएं। ओके, अ, अपने लिए मतलब कि आपने जो सिनेरियो मुझे अभी इन कार्ड से निकल के आ रहा है ना, तो आप लोगों के लिए, हो सकता है अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, या फिर आपके लव्ड वंस के लिए, या फिर आपकी कास्ट कम्युनिटी, किसी कोई भी हो सकता है जिनको आप मानते हो, हम्म, उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आप अपने लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि मुझे शादी का यहाँ पे कार्ड मिल रहा है, अगर आपकी शादी हुई है ना, तो आप अगर अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, अपने पार्टनर के साथ में वक्त बिताना है आपको, जैसे यहाँ पे एनर्जी हमें निकल के आई थी, आप खुद के लिए वक्त भी नहीं दे पा रहे हो, आपको अपने फैमिली के लिए, पार्टनर के लिए वक्त अगर देना है तो वो भी नहीं दे पा रहे हो, तो ये सब चीजों से आप लड़ रहे हो। और किसी को मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है ना, मैरिज के लिए आप देख रहे हो, और वो मैरिज के लिए भी आप कदम उठाना तो चाह रहे हो, ईश्वर से तो प्रार्थनाएं कर रहे हो, बातें तो आपकी यूनिवर्स के साथ में चल रही है, लेकिन लोगों की वजह से, हो सकता है फैमिलीज की वजह से, तो आपको ये बात है ना रिस्क लग रही है, इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर आप अपनी शादी के बारे में खुद ही बात कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप बच्चे हो अभी, खुद निर्णय मत लो अपने लिए, ठीक है। तो ये कुछ, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो बच्चा दिखाई दे रहा था ना, आपको डांटा जा रहा है कि आप खुद बच्चे हो, आपको समझ में नहीं आता लोग कैसे हैं, ये वो सब कुछ आपको सुनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आप खुद अपनी निर्णय, अपने लिए निर्णय नहीं ले पा रहे, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो, आप बहुत क्वालिफाइड पर्सन हो, आप बहुत एक करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, एक ऐसी एनर्जी है आपकी कि आप है ना बिजनेस आपका हो सकता है, या फिर लोगों को आप कंट्रोल करते हो। मतलब कि आपका खुद का कुछ, आप सेल्फ मेड पर्सन हो, आपका खुद का कुछ है, जैसे कि बिजनेस हो सकता है, या फिर किसी भी टाइप का आप अच्छी पोस्ट पे हो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब कि आपकी जो करियर प्लेस है वहां पे तो आप बहुत अच्छा जा रहे हो, करियर प्लेस पे तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो सकता है करियर प्लेस पे पर भी आप किसी को हेल्प कर रहे हो, ये भी एनर्जी है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा वहां पर भी आप अगर अपने लिए कुछ कर रहे हो ना, तो खटक रहा है लोगों को, ये वाली एनर्जी है। तो ये यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? क्या गाइडेंस यूनिवर्स? ये कार्ड आ रहा है आपको। देखिए, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, आपको सारा कुछ नॉलेज है, यूनिवर्स आपके साथ में है, प्रोटेक्शन आपको यूनिवर्स का मिल रहा है, ठीक है। तो आपके पास सारे फ्रूट्स भी हैं, ऑलरेडी आप इतने फ्रूटफुल व्यक्ति हो कि आपके पास आप खुद
सब कुछ अरेंज कर सकते हो, आप खुद सब कुछ कर सकते हो, अपने लिए भी निर्णय ले सकते हो। जहाँ पे आप यहाँ पे स्टक हो ना, लोगों के लिए किए जा रहे हो और आपको अपने लिए आप कुछ नहीं, स्टैंड ही नहीं ले रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी क्वालिटीज को पहचानो। आपकी जो भी क्वालिटीज है, आपकी जो भी वर्थ है, उसको पहचानिए। क्योंकि आप अगर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो, आप अगर इतना बड़ा सारे डिसीजंस अगर आप ले सकते हो, लोगों को हेल्प कर सकते हो, तो आप अपने आप को क्यों नहीं हेल्प कर सकते हो? कर सकते हो। आपके पास में वो ताकत है, वो क्वालिटी है, आपके पास में वो, देखिए, जो कोई पर्सन, मतलब कि एंटरप्रेन्योर मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है। मतलब कि आप अगर खुद का कुछ कर रहे हो तो आप में वो क्वालिटी जरूर है, ठीक है? कुछ बिजनेस मुझे नजर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का है, छोटा मोटा कुछ भी बिजनेस हो, छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा बिजनेस भी आपका हो, मतलब कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो वो काम चला रहे हो, उसमें सक्सेस भी प्राप्त कर रहे हो, इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको बच्चा कैसे बोल सकते हैं कोई? ठीक है, तो उनकी नजर में आप बच्चे हो सकता है आपकी फैमिली है, फैमिली की नजर में तो आप बच्चे रहोगे, ठीक है? लेकिन आप खुद की नजर में बच्चे थोड़ी ना हो। आप तो ये एक राजा हो, किंग है, किंग ऑफ पेंटाकल्स। आप पैसे कमाने वाले हो, और पैसा कोई भी नहीं कमा सकता यहाँ पे, है ना? जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास क्वालिटी है, वो कमाने की, वो उसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हैंडल करने को। और आप एक अगर बिजनेस पर्सन हो, तो मतलब कि लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, तो आप खुद की चीजों को कैसे नहीं कंट्रोल कर सकते हो? आप अपनी क्वालिटीज को पहचानिए, ये बोला जा रहा है। और क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए? देखिए, कुछ तो आइडिया आपके माइंड में चल रहा है, लेकिन आप उसको है ना, उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि वो आइडिया वर्क होगी कि नहीं होगी। मतलब कि आप है ना, हर्डल्स को देख रहे हो, आइडिया को नहीं देख रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में नहीं देख रहे हो। जो हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको देख रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, जो आइडिया है उसको देखकर आगे बढ़ना है, ये बोला जा रहा है। देखिए, फोकस तो हो आप, ये लेडी देखो फोकस है। और आपको है ना, क्या करना है अपनी लाइफ में, अनबायस जजमेंट। तो यहाँ पे आपको सही का साथ देना है, जो सही है उसी का साथ दीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि आप वार्तालाप किससे कर रहे हो? ईश्वर के साथ में। यहाँ पे जुड़ कौन रहा है? ईश्वर आपके साथ में जुड़ रहे हैं। आपका और ईश्वर का वो नाता है कि जो ये दुनिया नहीं समझ सकती, ठीक है? तो अगर ईश्वर, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ में है, तो आप अनबायस्ड जजमेंट कीजिए खुद के साथ में भी। मतलब कि बायस्ड मत होना। कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई आपका बहुत करीबी है और वो आपका फायदा अगर उठा रहे हैं, अ, आप अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो, तो आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप भी एक पर्सनैलिटी हो जिसको अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, ठीक है? तो आप है ना, जो सही है उसका साथ दीजिए। ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। और क्या मैसेज है बस। देखिए, आप इन सब, मतलब कि ये जो पर्सन है ना, सारी कुछ चीजें है इसके पास में, लेकिन एक चीज की वजह से ये पर्सन रात भर सो नहीं पा रहा है, रात रात को जाग रहा है, उठ रहा है। उसको मतलब कि जो चीजें, देखिए यहाँ पे आप अपने लिए लड़ना चाह रहे हो, लड़ नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी ये दयनीय अवस्था हो गई है कि आप खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये वाली एनर्जी से बाहर निकलिए, सब कुछ अच्छा है, देखिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। थकान भरी एनर्जी आपकी जो है ना, उससे बाहर निकलिए। खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन ऐसी भी कोई चीज नहीं है कि जहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। लड़ लड़ के थक चुके हो, लेकिन कौन सी चीजों से लड़ रहे हो वो तो देखिए। जो चीजें जरूरी है ही नहीं, जिन चीजों को आप भाव दे रहे हो ना, जिन चीजों को आप बहुत वैल्यू कर रहे हो, वो चीजें इतनी वैल्यूएबल है क्या, वो देखिए। अगर वैल्यूएबल है भी, तो उसमें से रास्ता कैसे निकल सकता है, वो देखिए, है ना? तो दोनों भी चीजें देख के फिर उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि आपको कौन सी चीज को कितनी वैल्यू देनी है और कौन सी चीज को कितनी वैल्यू देनी है। और फिर बैलेंस बनवाइए, जहां जो कि यहाँ पे बैलेंस नहीं बन रहा है।
बैलेंस बनाने की जरूरत है आपको। अपनी खुद की चीजों के ऊपर भी ध्यान दीजिए और लोगों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। जहां किसी को जरूरत है जरूर आप उनकी ही हेल्प कीजिए, लेकिन जहां किसी को जरूरत नहीं है और फिर भी आप रिश्ता बचाने के लिए खुद को तकलीफ दे दे के उस रिश्ते को बचा रहे हो, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप जब देना बंद करोगे ना, तो वो रिश्ता नहीं रहेगा, क्योंकि वो रिश्ता चल ही रहा है आप लोगों की वजह से। तो ये पहले देखिए, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, वो रिश्ता भी आपके लिए कुछ कर रहा है और आप भी उनके लिए कुछ कर रहे हो, तभी जाके वो रिश्ते निभते हैं, आगे चलकर वो बैलेंस बनाते हैं। कोई एक ही रिश्ता है और वो रिश्ता हम अपनी तरफ से निभा रहे हैं और सामने वाला आपसे कुछ ले ही रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएगी दे देकर, और फिर वो या तो मतलब कि कोई किसी का लेता जो है ना कोई पर्सन, तो वो अपने अपने पास में वो चीजें नहीं रख सकता, क्योंकि वो किसी और की चीजें हैं। ईश्वर भी, डिवाइन एनर्जीज भी, यूनिवर्स भी वो किसी का छीना हुआ कोई भी अपने पास नहीं रख सकता है, या फिर कोई किसी को दे ही रहा है और वो पर्सन मतलब कि जो लेने वाला है वो अगर अपने से कुछ कमा नहीं रहा है, मतलब कि वो पैसे हो, इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो, या फिर रिश्ता भी हो, है ना, तो फिर वो एक ना एक दिन खत्म होने वाला है। तो आप देखिए, इसीलिए अनबायस्ड जजमेंट का आपको बोला जा रहा है कि आपको जो कुछ भी आप जजमेंट कर रहे हो, जो कुछ भी आप न्याय करना चाह रहे हो ना, तो वहां पे देखिए जो सही है, जो सच्चा है, जो अच्छा है, जो पॉसिबल है, मतलब कि जो बिल्कुल ऐसा है कि सेल्फ लव, ओके, तो जो बिल्कुल ऐसा है कि जहां पे किसी को नुकसान ना हो, ठीक है, सामने वाला आपको समझ के अभी नहीं ले रहा है, लेकिन ऐसे कुछ तो आइडिया है, जहां पे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा था, कुछ तो आइडिया है, कुछ तो आप प्लानिंग कर रहे हो, कुछ तो आपको रिस्क लेना है, जो कि आप रिस्क लेना भी चाह रहे हो, आपको लग रहा है वो काम अगर करने से आपके काम बन जाते हैं, सामने वाले को भी नुकसान नहीं हो रहा है, तो आपको वो काम करने की यहाँ पे जरूरत है। इसीलिए अनबायस्ड आपको बोला जा रहा है। इन चीजों को समझिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के हर एक एरिया है लाइफ का, तो अलग अलग मैटर्स है आपके, किसी के पैसों से रिलेटेड और किसी के फैमिली से रिलेटेड मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ये देखिए फैमिली का कार्ड है, तो इसलिए आप देखिए और चीजों को समझिए और इस हिसाब से आगे बढ़िए। और आपको सेल्फ लव करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए सेल्फ लव है, और पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी, मतलब आप किसी की तरफ जाना तो चाह रहे हो, आपके पास है ना कुछ आइडिया है, आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। और यहाँ पे जो है ना, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी है ना फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, और आपका बिजनेस, या फिर बिजनेस ही मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, बिजनेस या फिर जो भी आप काम कर रहे हो ना, वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो ऐसे अगर पर्सन हो आप, तो आप ही सोचिए, आप अपनी लाइफ में अगर अपनी फाइनेंसेस के लिए काम कर सकते हो, अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी आगे बढ़ा सकते हो। सेल्फ लव करने के लिए आपको बोला जा रहा है, चीजों को सिर्फ देखना नहीं है, उन चीजों का क्या बोलते हैं इसे हम क्या बोल सकते हैं, उन चीजों को, ओह माय गॉड, उन चीजों का आपको इस्तेमाल नहीं बोल सकते हम, मैसेज दीजिए, ओके, तो उन चीजों को आप अपने लाइफ में सॉरी, एंजॉय भी कर सकते हो, करना चाहिए आपको। ठीक है, एंजल्स कार्ड से भी हम देख लेते हैं। पता नहीं किसके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है किसी को, या फिर आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, आप बोलना तो बहुत, मुझे ये मैसेज मिल रहा था ना इस यहाँ पे, बोलना तो बहुत चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो अपने लिए, लेकिन स्टैंड नहीं ले पा रहे हो,
मैसेजेस दीजिए एंजल्स, डियर एंजल्स प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए उनकी चीजों के लिए। इट्स अप टू यू। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपको अपनी चीजों के लिए लड़ना है। अगर आप अपनी चीजों के लिए लड़ोगे नहीं तो फिर आप जीतोगे कैसे? लोग थोड़ी ना आकर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लोग थोड़ी ना आपकी चीजें आपको देंगे। वो तो अभी यहाँ पे बैरियर बन के बैठे हैं, वो तो आपको निगेटिविटी दे रहे हैं, है ना? तो फिर आपको लड़ना चाहिए अपनी खुद की चीजों के लिए। नो, लोगों की सारी चीजों को आपने बहुत अब तक सहा है, अब नहीं सहना है, ठीक है? इट्स अप टू यू। आपको बोला जा रहा है, लोगों को नो कहिए। जो लोग आपका फायदा उठा रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी चीजों को आपको हासिल नहीं करने दे रहे, एंजॉय नहीं करने दे रहे हैं अपनी लाइफ को, तो उनको थोड़ा सा डिस्टेंस आप कीजिए। देखिए डिस्टेंस है ना, तो उस तरीके से थोड़ा सा नो बोलना सीखिए। नॉट द राइट टाइम। इफ यू बिलीव, देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अभी ये समय इन लोगों के लिए सही नहीं है। अब अपने आप पे वर्क करने के लिए ये समय है। इस समय का इस्तेमाल कीजिए, है ना? और अभी समय आ चुका है अपने खुद के लिए लड़ने के लिए, अपने खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए। इफ यू बिलीव, और अगर विश्वास रखते हो आप अपने आप पे, तो आप जरूर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा का ही सुनो, दूसरों का ही करो, है ना? इफ यू बिलीव, जैसा विश्वास आपका रहेगा, अगर आप अपने ऊपर, अपने खुद के ऊपर विश्वास रखोगे तो आपकी चीजें वो सफल हो जाएगी, क्योंकि इट्स अप टू यू इफ यू बिलीव, है ना? अब यहाँ से भी थोड़े मैसेजेस ले लेते हैं। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हो आप मेरे व्यूवर्स को? मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। अगर आप देख पा रहे हो क्या है, हर रीडिंग में, जितनी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, हर रीडिंग में यही मैसेज मिल रहा है। आप कितना इंतजार कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? कोई आपका इंतजार कर रहा है यार। ये इंतजार खत्म क्यों नहीं हो रहा है आप लोगों का? कुछ तो एक्शन लीजिए। किस चीज का इंतजार कर रहे हो आप? एक्शन लीजिए। ओके, तो ये रीडिंग में जो मैसेज निकल के आ रहे हैं, आपको कुछ करना है लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ इंतजार ही कर रहे हो। ओके, इसीलिए ये मैसेज आ रहा है। एक्चुअली मैंने ये चिट है ना थोड़े से बदल दी थी। ब्लू पेपर पे मैंने लिखा था, और वो बार बार आ रहा था ना, तो इसलिए मैंने पिंक पेपर पे लिखा। हालांकि मैंने इसको चार्ज करके रखा था नोट्स में, जैसे कि हम यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कराते हैं कार्ड्स को, उसी तरीके से। लेकिन फिर भी ये कार्ड निकला है, ये मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज, मतलब कि मुझे पता है यूनिवर्स कैसे वर्क करती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बोलना चाह रही थी। ओके, और क्या मैसेज है यूनिवर्स? बच्चा और झूला। आप है ना अपनी फैमिली को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि आप अपने लाइफ में बच्चा चाह रहे हो। यहाँ पे बच्चे की एनर्जी है ना? तो जो कोई भी रीडिंग्स देख रहे हैं और आप अपने लिए, मतलब कि बच्चे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मदर बनना चाह रहे हो, फादर बनना चाह रहे हो आप, या फिर बच्चे से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम है आपके, है ना? तो उसके लिए भी आपको स्टैंड लेने की जरूरत है। और यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपकी वो जो विश है ना, उसके लिए आप काम कीजिए। जब आप ये काम करोगे ना, अपने लिए स्टैंड लोग लेंगे, तब मिर्ची लगी, तो ये मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि उन लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है जो जिनके विरुद्ध आप काम करोगे, है ना? या फिर विरुद्ध काम करने का तो कुछ सवाल है ही नहीं। लेकिन देखिए, अगर फैमिली मेंबर्स हैं तो उनको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है अगर आपकी भलाई किसमें है ना? तो फिर आप थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा उन्हीं के खिलाफ हो जाएगा ना फिर आप, जैसे कि अपने लिए स्टैंड लोगे
तो फिर उनको तकलीफ हो सकती है। ये जस्टिस, तो आपको जस्टिस मिलेगा, यूनिवर्स आपके साथ में जस्टिस करना चाह रही है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और इट्स अप टू यू, मतलब कि आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो यूनिवर्स आपके साथ में जस्टिस जरूर करेंगे। और एक मैसेज है केकड़ा क्रैब। ओके, देखिए मैसेज ठीक से, ये जो लोग है ना एक केकड़े की तरह आपके लाइफ में हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। देखिए मैसेजेस कैसे रेजोनेट होते हैं, जिस तरीके से हर एक कार्ड मुझे मैसेजेस दे रहा था और उसके बाद में जो जो मैसेजेस आए, तो लास्ट में और एक कार्ड बोला गया मुझे, मैंने वो लिया और इन लोगों की जो प्रजाति है, ये लोग जो भी आपके आसपास में है, जो आपको अपनी लाइफ में अपने खुद के लिए स्टैंड नहीं लेने दे रहे हैं, वो लोग आपकी लाइफ में केकड़े की तरह हैं, जो आपको खींच रहे हैं, जो आपको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। तो आप अब तो समझिए कि आप कौन से लोगों के साथ में रह रहे हो, या फिर किस कौन से लोगों को आप दिए जा रहे हो, जहां से कुछ रिटर्न तो नहीं मिलेगा लेकिन आपको ही खींचा जा रहा है नीचे, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, आपको अपनी ही चीजों को प्राप्त नहीं करने दिया जा रहा है। तो आप सोचिए, जरा समझिए, और अगर कुछ आपको ऐसा लग भी रहा है तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, और फिर आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, उसमें से सारी चीजों को समझिए और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो अपने लिए। क्योंकि देखिए ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए लड़ना जानते हैं। आप अगर ऐसे ही काम करते रहोगे, दूसरों को ही देते जाओगे, तो आप अपने लिए कब कुछ करोगे। और हमारा सबसे पहला नियम है, ईश्वर भी हमें यही बोलते हैं, यूनिवर्स एनर्जीज हमें यही सिखाते हैं कि आप पहले खुद के लिए जिए और फिर दूसरे के लिए। आपके पास अगर प्यार है तो ही आप लोगों को प्यार दोगे, आपके पास में अगर प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है अंदर आपके, तो फिर आप लोगों को प्रेम दे ही कैसे सकते हो। चलो ठीक है, आपने प्रेम आपको अपने लोगों को दिया, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जहां पे आपकी एनर्जी खींची जा रही है, आप प्रेम दिए ही जा रहे हो, आप भी तो इंसान हो, इंसानी बॉडी में हो, और आपके पास में फिर वो प्रेम आएगा कहाँ से, यूनिवर्स से। और आप अगर इनबैलेंस हो जाओगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास में प्रेम ही नहीं बचेगा किसी को देने के लिए। वैसे ही और चीजें हैं, जैसे कि पैसे आप दिए जा रहे हो, वक्त दिए जा रहे हो, तो वो चीजें आपको अपने लिए रखना है, नहीं तो फिर दे दे के आप पूरी तरीके से खाली हो जाओगे और फिर उन लोगों को भी आपका फायदा नहीं होगा इन फ्यूचर में, और आपको खुद को भी अपना फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए बैलेंस बिठाइए चीजों में, ताकि आपका भी फायदा हो और उनका भी फायदा हो। इन इन फ्यूचर में आप उनको भी दे सको, क्योंकि अगर वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं तो फिर बैलेंस बनाएंगे तो फिर ये रिश्ता आगे अच्छी तरीके से बढ़ सकता है। तो इसके लिए खुद से पहले स्टार्ट करना होता है सारी चीजों को। ठीक है, तो ये थे हमारी आज के मैसेजेस। कितने रेजोनेट हो गए हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। न्यू व्यूवर्स अगर है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच पाए। और आप अगर सब्सक्राइब करते हो तभी मुझे आप लोगों के लिए मैसेजेस मिलते हैं और फिर मैं वो गाइडेंस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना, कमेंट्स भी करते रहिए, और शेयर अगर कीजिए, आपके फैमिली फ्रेंड्स अगर कोई है ना, जिनको जरूरत है रीडिंग्स की, तो शेयर भी कर सकते हो। किसी को अगर हीलिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग के जो भी इफेक्ट्स हैं, हीलिंग के जो भी मतलब कि हीलिंग बहुत एक अच्छी वर्क करते हैं, चीजें बहुत इससे बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस आता है, आपकी लाइफ में आप ग्रोथ की तरफ जाते हो, जो भी ब्लॉकेजेस है वो हट जाते हैं, किसी भी चीज के, फाइनेंशियल के लिए आप हीलिंग ले सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए हीलिंग ले सकते हैं, पर्सनल कोई प्रॉब्लम्स है आपके, जैसे कि फिजिकल मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स है उसके लिए, कोई भी क्रॉनिक डिसीजेस है उसके लिए, हर एक चीज के लिए हीलिंग है। और
उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। जो यूनिवर्स की एनर्जी से ही कनेक्ट होके हम हीलिंग आपकी करते हैं, तो हीलिंग बहुत ही पॉज़िटिव वे में वर्क करते हैं। ठीक है? तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय-बाय।